हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्लास टेंथ के लिए लास्ट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो एट्थ क्लास में भी प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, नाइन्थ में भी प्रोबेबिलिटी था, अभी टेंथ में भी प्रोबेबिलिटी है, आगे 11th क्लास में भी अलग से यूनिट है प्रोबेबिलिटी पे पूरा, और फिर 12th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पे पूरा यूनिट है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये रेशियो होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट इज़ नेवर नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट इज़ नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। उसके अलावा जो इवेंट होना ही होना है, एन इवेंट विच इज़ सर्टेन टू हैपन इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट। जो इवेंट होना ही होना है उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट इज़ 1। जिस इवेंट के होने के चांस नहीं होते उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और एक बात आप दोबारा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 से कभी कम नहीं होती, 1 से कभी ज़्यादा नहीं होती, नेगेटिव में भी नहीं होती प्रोबेबिलिटी। तो कुछ डेफिनेशन के बाद जो हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वो ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है, ये भी एक फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इस तरह से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई से बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो पहले वाली ब्लैंक्स में क्या आएगा आपका? इसमें 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1। ए प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो इवेंट नहीं होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो होना ही होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और ऐसे को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। सभी को मिला के टोटल क्या बनती है? 1 बनती है। और लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, या 1 से छोटी होती है। तो ये सभी ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर भी साथ में नीचे दिए हुए हैं। अब यहाँ से इनको ध्यान से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है, ए ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की अटैम्प्ट की, क्या चांसेस हैं कि वो स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी? इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, एज इट डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी। जैसे वेदर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों के हो सकता है कि गाड़ी ऑलरेडी ख़राब हो
जो वो चलती ना हो, पहले स्टार्ट होती ना हो, तो अगर उसको स्टार्ट करने के लिए वो जाएगा तो वो नहीं स्टार्ट होगी, उसकी प्रॉबिलिटी नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है ज़्यादा ठंड है, ठंड की वजह से भी कई बार गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती, तो ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 वाला है, जैसे आपका क्वेश्चन है, पार्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और शूट्स और मिसिस द शॉट। तो एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल की शूट के लिए, तो क्या प्रॉब्लम वो शूट कर पाएगा या नहीं मिस कर देगा? तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर के कैलिबर पे, उसकी एबिलिटी क्या है। वो मतलब कि उसको, अगर वो अच्छा प्लेयर है, परफेक्ट प्लेयर है, तो वो शूट कर भी सकता है, वो गोल कर भी सकता है। अगर उसको थोड़ा कम है, तो इतना कैलिबर नहीं है, तो फिर वो नहीं भी शूट कर सकता। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। नंबर 3 इज ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम है, बिकॉज या तो उसका आंसर ट्रू होगा या फिर आंसर उसका जो है फॉल्स होगा। और फोर्थ जो है वो बॉय और गर्ल का बेबी इज़ बॉर्न, तो वो भी इक्वली लाइकली आउटकम है, तो या बच्चा जो है वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से चारों पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why is tossing a coin considered to be fair a way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? आपको पता है जब भी फुटबॉल का मैच होता है या फिर क्रिकेट का मैच होता है, तो पहले कॉइन से टॉस करते हैं। कॉइन से इस क्वेश्चन है कि वाई इज़ टॉसिंग ए कॉइन इज़ कंसिडर, कि उसको ही क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि उसमें 2 ही चांसेस होते हैं, या तो हेड के या और टेल के, और ये जो चांस होता है ये इक्वली लाइकली आउटकम होता है। देखो, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये बिल्कुल फेयर सिस्टम होता है। इसीलिए फुटबॉल गेम की बिगिनिंग से पहले जो है कॉइन से टॉस करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम के पास जो है वो बॉल आएगा, फुटबॉल आएगा। ठीक है, तो बिकॉज इसके जो है इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, इसीलिए। नंबर 4 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? देखिए, 2/3 हो सकती है, 0.7 भी ठीक है, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी हो सकती है, 15% भी 15/100 दैट इज़ 0.15 आएगा भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बी वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए -1.5 वाला जो है इसमें से नहीं आएगा। इसमें से इसका आंसर -1.5 होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये नेगेटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर आएगा -1.5, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो इसके लिए एक फार्मूला स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, एक P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, फार्मूला क्या होता है? 1। ये फार्मूला स्टार्टिंग में बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E निकालना हो अगर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस P ऑफ E। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस P ऑफ E की वैल्यू दी है 0.05, तो 1 में से जब 0.05 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95। कईयों को अगर माइनस में प्रॉब्लम है तो ऐसे करना है, 1 में से 0.05 माइनस करने हैं, तो 1 के एक आगे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या कर लेना, 0 लिख लेना। अब इनको क्या करना, माइनस, यहाँ 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ 9 बच गया, और यहाँ पे 1 उधर चला गया था, कैरी लिया था हमने, यहाँ बच गया 0, तो 0.95 इसका जो है आंसर आ गया। Therefore probability of not is 0.95. क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही पड़ी हैं। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने एक कैंडी निकाली बैग में से और बिना देखे निकाल ली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल दे? देखो, क्लियरली क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोला है, जो बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज पड़ी हैं। मालिनी ने एक कैंडी निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज हो? ऑरेंज फ्लेवर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने एक ही निकाली है कैंडी और बैग में सारी जो है लेमन फ्लेवर वाली पड़ी हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर वाली तो आने का चांस ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। तो वही लिखा है, द बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज, उसमें कोई भी ऑरेंज नहीं है।
तो जब वो एक कैंडी निकालेगी तो वो ऑरेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैग में ऑरेंज है ही नहीं। अगर एक भी होती तो फिर कोई चांस बनता, उसमें सारी लेमन फ्लेवर पड़ी है, इसलिए उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कोई नहीं बनेगी, कोई नहीं निकलेगी, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। और सेकंड पार्ट है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। माली ने एक ही कैंडी निकाली है तो उसमें पड़ी भी सारी जो है लेमन फ्लेवर पड़ी हैं और निकाली भी एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, बिकॉज उसने निकाली भी लेमन है और निकालनी भी लेमन थी और उसमें पड़ी सारी लेमन फ्लेवर है, एक ही निकाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1, क्योंकि जो भी वो कैंडी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, क्योंकि उसने बैग में सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी सी पड़ी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सेम बर्थडे हो? ठीक है, तो वही फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग, हमें नॉट की वैल्यू दी है इसमें 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन जाएगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हो तो 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई, तो 1 माइनस 0.992 आपको माइनस करना आता ही है, 1 में से 0.992 माइनस कर लेंगे, यहाँ नहीं तो पॉइंट करके 0 0 0 लगा लो, आप आगे इसको माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.008 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल निकाली गई बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो, और दूसरा पार्ट है कि वो रेड बॉल नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, लिखना है आपने नंबर ऑफ रेड बॉल्स, आपने लिखना है कि रेड बॉलें कितनी हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी दी हैं 3, फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, फिर आपने लिखना है उसके बाद लिखना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। पहले आपने लिखना है ब्लैक बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है कितनी है। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट है रेड बॉल के लिए, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालोगे आप तो रेड है कितनी थी 3 और टोटल कितनी थी आपकी 8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। और जब दूसरी निकालोगे नॉट रेड, नॉट रेड के लिए निकालोगे, अगर रेड नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी ब्लैक होगी, और ब्लैक कितनी है 5, तो 5/8 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका दूसरा भी है, लेकिन आप इसी तरीके से करो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ भी किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए, वही आपका आंसर आ गया 3/8, और दूसरे तरीके से इन्होंने निकाला है नॉट रेड के लिए, वो नॉट ई वाला फार्मूला लगा के, नॉट रेड के लिए निकालोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड करना पड़ेगा, 1 माइनस 3/8, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 × 1 = 8, 8 माइनस 3/8, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 5/8। तो ऐसे भी अंडरस्टूड है कि अगर रेड नहीं होगी तो ब्लैक होगी, और ब्लैक आपकी कितनी है 5 है, इसलिए आपका आंसर जो है वो 5/8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है, इसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट, नॉट ग्रीन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 लिख लेना, वैसे क्वेश्चन की तरह, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8, फॉर ग्रीन के लिए 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 5 + 8 + 4, 5 + 8 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा आपका 17। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालने के लिए, आपने रेड के लिए निकालना है, तो रेड कितने थे आपके 5, टोटल कितने थे आपके 17, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/17। नंबर 2 था वाइट, तो वाइट कितने हैं आपके 8, तो टोटल कितने हैं 17, तो आंसर क्या आ जाएगा 8/17। नंबर 3 था नॉट ग्रीन, नंबर 3 पार्ट है नॉट ग्रीन, तो पहले आप ग्रीन के लिए निकालोगे, फिर उसके बाद आपको नॉट ग्रीन के लिए निकालना पड़ेगा। तो ग्रीन से 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना आ जाएगा 4/17,
लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो नॉट ग्रीन का फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, जैसे इवेंट का क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वाला फार्मूला। तो नॉट ग्रीन के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो 1 माइनस ग्रीन, ग्रीन कितना निकाला है 4/17, क्रॉस मल्टीप्लाई 17 1 सा 17 माइनस 4/17, 17 माइनस 4 कितना हो गया आपका 13, 13/17 जो है इसका आंसर आ गया। ग्रीन पहले ग्रीन निकाल लिया 4/17, फिर नॉट ग्रीन के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन करके 1 माइनस 4/17, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 17 1 सा 17, 17 माइनस 4 दैट इज़ 13/17, उसका जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। एक पिगी बैंक है, जैसे हमारे घर में बुगनी वगैरह होती है, पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन पड़े हैं, 1 रुपये के 50 हैं, 2 रुपये के 20 हैं एंड 5 रुपये के एंड 10 जो है 5 रुपये के कॉइन हैं। ये सारी हमें कंडीशंस दी हैं। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट ऑफ द बैंक, अगर हम उस बैंक को ऊपर की तरफ रख करें ऐसे, तो एक कॉइन जो है बाहर गिर जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 50 पैसा कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसा कॉइन हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 रुपये का कॉइन ना हो। ठीक है, बड़ा इजी है। तो पहले हम टोटल कर लेंगे कि कॉइन कितने हैं, टोटल कर लेंगे हम कॉइन कितने हैं। तो देखिए 100 कॉइन जो है 50 पैसे के हैं, 50 कॉइन जो हैं 1 रुपये के हैं, 20 कॉइन जो हैं 2 रुपये के हैं और 10 कॉइन जो है वो 5 रुपये के हैं। तो इन सबको प्लस किया 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, जब इन सबको प्लस किया तो टोटल कितना बन गया हमारा 180 बन गया। 100 50 150 और 30 180 बन गया। तो पहला पार्ट है, जब हमने एक कॉइन निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसा कॉइन हो। तो पहले चेक कीजिए 50 पैसे के कितने कॉइन थे, 100 कॉइन थे। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 50 पैसा कॉइन के लिए 100 अपन टोटल कितना था 180, तो 100/180, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया 5/9 आ गया। और सेकंड पार्ट है, इट विल नॉट बी ₹5 कॉइन के 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो पहले 5 रुपये के कॉइन के लिए निकालेंगे, तो 5 रुपये के कितने कॉइन थे 10 थे, तो 5 रुपये के कॉइन के लिए निकालेंगे। नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन कितने थे हमारे पास 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 थे। तो टोटल कितने बने थे 10/180, 0 0 कट गया 1/18। ये तो आ गया कि 5 रुपये के कॉइन के लिए आ गया कि 1/18 प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन क्वेश्चन था कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो नहीं के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, मतलब 5 रुपये का कॉइन होगा। तो 1 माइनस 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 1/18 दैट इज़ 17/18। तो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, उसके लिए पहले 5 रुपये कॉइन का निकालना पड़ेगा, फिर उसको 1 में से जो है माइनस कर लेंगे। पहले स्टार्टिंग में देख लेंगे कि टोटल कॉइन कितने कितने कॉइन है हमारे पास, हम उन सबको जो है हमने पहले ऐड भी कर लिया। जैसे 100 50 पैसे के 100 कॉइन थे, 1 रुपये के 50 थे, 2 रुपये के 20 थे और 5 रुपये के जो है 10 कॉइन थे। ये 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 करके टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमें जो है वो मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक थे। अगली वीडियो में जो है मैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक लाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि 3 वीडियोज़ में जो है ये वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।